प्रिय मित्रों, आज हम लोग कक्षा 12 बायोलॉजी से बहुविकल्पीय मॉडल पेपर सेकंड की बात करेंगे, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है। पहला, खंड क, टीबी के टीके का नाम है। टीबी जो रोग होता है, टीबी के, जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, तो टीबी के टीके का नाम है। तो विकल्प आपको दिए गए हैं 4: बीसीजी, डीपीटी, ओपीवी, कोवैक्सीन। इन चारों में से कौन टीबी के टीके का नाम है? तो टीबी के टीके का नाम है बीसीजी। तो पहला विकल्प आपका सही होगा। अब आते हम लोग इसके खंड ख पर। इस प्रश्न में हमने क्या किया, चूंकि जो आपका पेपर होगा उसमें 4 ही खंड रहते, लेकिन हमने इस पेपर में 8 खंड दे दिए हैं। तो ध्यान देंगे इस बात को। बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत, वृंत का मतलब होता है डंठल, जैसे फूल है या कोई पौधा है तो डंठल होती है, वही बात बताई गई कि बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है, यानी बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड से बीजांड वृंत जुड़ा होता है। इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए, तो वह कौन सा विकल्प सही होगा? थर्ड विकल्प आपका सही होगा, यानी नाभिका या हाइलम वह स्थान है जहां बीजांड वृंत बीजांड से जुड़ा होता है। इसको चित्र के द्वारा भी हम आपको दिखा देते हैं। यह बीजांड की फिगर दी गई है और यह बीजांड वृंत है और यहाँ हाइलम है। तो प्रश्न यही पूछा गया था कि बीजांड वृंत, बीजांड, यह आकृति किसकी है? बीजांड की है। तो बीजांड वृंत बीजांड से किस स्थान पर जुड़ा होता है? तो हाइलम या नाभिका कहते हैं उस स्थान को, यानी बीजांड वृंत हाइलम नामक स्थान पर या नाभिका नामक स्थान पर बीजांड से जुड़ा होता है। तो फिगर से आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हम लोग खंड ग पर। भारत में रामदेव मिश्रा को किस विषय या किस अध्ययन के जनक के रूप में जाना जाता है? तो विकल्प हमारे पास 4 हैं: पारिस्थितिकी, आनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी और जैव विकास। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो भारत में रामदेव मिश्रा को किस विषय या किस अध्ययन के जनक के रूप में जाना जाता है? तो पारिस्थितिकी के। तो विकल्प फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा। आते हम लोग खंड घ पर। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी जिसे हम जीनी अभियांत्रिकी भी कहते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें होता है? चिकित्सा में, कृषि में, पारजीनी जीव में और इन सभी में। इन चारों विकल्प में कौन सही है? तो विकल्प जो चौथा आपका यह सही है, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग चिकित्सा में भी काम करती है, क्योंकि हमने चिकित्सा में इसको, जैसे इंसुलिन हार्मोन हमने प्राप्त किया इसी माध्यम से, इसी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। कृषि में बात कर लें तो हमने बीटी फसलें भी तैयार किया इसी के माध्यम से। और पारजीनी जीव में अगर हम बात करें तो पारजीनी जीव ऐसे जीव होते हैं, जैसे कोई जीव है जिसका जीन निकाल करके दूसरे जीव में डाल दिया जाता है, तो जो नया जीव बनता है उसी को हम पारजीनी जीव कहते हैं। तो नए जीवों के निर्माण में भी यह जेनेटिक इंजीनियरिंग काम करता है, यानी इन तीनों क्षेत्रों में यह काम कर रहा है। इसलिए विकल्प कौन सही होगा? यह चौथा विकल्प सही होगा। अब आते हम लोग जो खंड अंग है, आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है। आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा कौन है? बीटी मक्का, बीटी काटन, बीटी राइस, ये सभी। तो जो भी बीटी लगा हुआ है, बीटी फसलें जो भी हैं, वो आनुवांशिकता रूपांतरित पौधे होते हैं। तो ये बीटी मक्का भी है, बीटी काटन भी है, बीटी राइस भी है। ये बीटी लगे हुए हैं, तो बीटी जो भी लगा हुआ समझिए वो आनुवांशिकता रूपांतरित है। इसका मतलब ये विकल्प चौथा इसका भी सही होगा, यानी ये तीनों जो पौधे हैं ये आनुवांशिकता रूपांतरित पौधे हैं। अब आते हम लोग च पर।
टाइफाइड के रोगजनक का नाम है, यानी जो टाइफाइड रोग होता है, जो टाइफाइड बुखार होता है, उसके रोगजनक का नाम क्या है? एस्कैरिस जानते हैं, एस्कैरिस पेट का केचुआ होता है। अमीबा और पैरामीशियम ये जो दो होते हैं तालाब में पाए जाते हैं। और बचा क्या? साल्मोनेला। तो यह विकल्प चौथा सही होगा। तो टाइफाइड के रोगजनक का नाम क्या है? साल्मोनेला है। अब आते हम खंड 6 में, चौकी बात 6, निम्न में से कौन एक कूट फल है? कूट या असत्य फल है? तो सेब को हम कूट फल के नाम से जानते हैं, क्योंकि फल का विकास अगर अंडाशय से होता है तो उसे हम सत्य फल कहते हैं, लेकिन इसमें जो फल का विकास है अंडाशय से न होकर के पुष्पासन से होता है, यानी थैलमस से। पुष्पासन यानी थैलमस से होता है, इसलिए इसे हम असत्य फल या कूट फल कहते हैं। अब आते हम लोग विकल्प जो खंड जो है, आवृत्तिबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। आवृत्तिबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या 3x होती है। तो विकल्प आपका यह थर्ड सही हो जाएगा। आवृत्तिबीजी पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 3n होता है, यानी ये त्रिगुणित होता है। तो इस तरह से सारे विकल्प हो गए। उम्मीद करते हैं सारे विकल्प आपको समझ में आ रहे होंगे।